तो गाइस स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मिस लिंग ने लियाओ को पकड़ के उससे कहा था कि क्या तुम हमारी द ग्रेट वाइल्डनेस वॉर एकेडमी में शामिल होना चाहोगे। लेकिन लियाओ ने उससे कहा था कि मेरी पावर्स को देखते हुए मुझे किसी ऊंची पदवी पर रखा जाना चाहिए और इसी वजह से वो उसको मना करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मिस लिंग ने भी ये कह दिया था कि एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करके ही रहूंगी। लियाओ के जाने के बाद उसको याद आता है कि उसने तो उसका नाम ही नहीं पूछा। इसके बाद जब लियाओ आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था तब उसको डीप सी यूनिवर्सिटी का रिफाइनिंग डिपार्टमेंट दिखाई देता है और वो यहाँ पर इन लोगों के क्रिएटिव एबिलिटीज को देखने के लिए उसी डिपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। लियाओ उसके अंदर जाने के बाद कहता है कि ये वो जगह है जिसके बारे में मैं हमेशा ही सोचा करता था और वो वहाँ पर बने हुए काफी बड़े से क्रिस्टल बॉल टाइप की चीज को देखता है। तभी उसको वहाँ पर खड़ी हुई सीजिया जाओजू दिखाई देती है। तो फिर लियाओ सीधे चलते हुए उसी के पास में पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ से केवल गुजर रहा था, जब मुझे ये डिपार्टमेंट दिखाई दिया तो मैं सीधा इसी के अंदर चला आया। तो जाओजू से कहती है कि क्या तुम भी रिफाइनिंग में इंटरेस्टेड हो, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इस डिपार्टमेंट को अभी मुझे किसी के द्वारा सौंपा गया है। अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे इसके बारे में बता दो, क्योंकि ये चीज भी तुम्हें काफी सारा पैसा कमा कर दे सकती है। अभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और वो सीजिया से कहता है मैं आज तुम्हें कई सालों के बाद यहाँ पर देख रहा हूँ। जब तुम एक छोटी सी बच्ची थी लेकिन अब तो तुम काफी बड़ी हो गई हो, और वैसे मैंने सुना है कि तुम इस साल के सालाना कंपटीशन में भी भाग ले रही हो। तो सीजिया जाओजू कहती है कि हाँ प्रोफेसर जी, आपने एकदम सही सुना और मुझे भी आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। और प्रोफेसर जी का नाम सुनकर लियाओ भी चौंक जाता है। वो कहता है कि कहीं यह फेडरेशन 10 मास्टर्स में से तो नहीं है, जो कि एक काफी बड़े रिफाइनर भी है। मैंने सुना है कि प्रोफेसर जी टेंगजियान सेना यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि सी जियाक्सू के की क्लास के भी रिसोर्सर है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं कि ये लड़का मुझे बाकियों से अलग लगा। तो जाओजू कहती है कि नहीं, ये मेरे साथ में तो नहीं है। इसके बाद वो लियाओ को बताती है कि प्रोफेसर जी मेरे ही ग्रैंडपा हैं। जिसके बाद फिर वो उन्हीं के साथ में एक जगह पे बैठ जाते हैं। लेकिन लियाओ दूसरी जगह पे खड़ा हुआ उसी को देखते रहता है। और यहाँ पर प्रोफेसर जाओजू से कहते हैं कि मैंने तुमसे मिलने की काफी कोशिश की, लेकिन अपने काम की वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पाया। तो जाओजू कहती है कि इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है, मैं भी यहाँ पर आई हूँ तो केवल कंपटीशन को लेकर, और कम से कम उसी बहाने मैंने अपने ग्रैंडपा से मिल लिया। और वैसे मैं ये जानती हूँ कि सेना यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ रिफाइनिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, और फिर वो अपने पास में रखे हुए एक आर्टिफैक्ट को अपने ग्रैंडपा को दे देती है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अभी ये चीज मेरे लिए सही रहेगी, क्योंकि यही वो चीज है जो कि मेरी ग्रैंडमा मेरे लिए छोड़कर गई थी। तो फिर प्रोफेसर उसको अपने हाथ में ले लेते हैं और वो जाओजू से कहते हैं मैं तुम्हारी ग्रैंडमा और ये डिवाइस हम तीनों ही पूरे 100 साल पहले मिले थे, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा था कि वो हमारे सामने से ही चली जाएगी। मुझे नहीं लगा था कि वो मुझसे पहले ही चल बसेगी। जिसके बाद फिर वो जैसे ही उस आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हैं, सीजिया जाओजू से कहते हैं कि तुम्हारा ये जो क्रिस्टल ब्रेन है वो तो बिगड़ चुका था, क्या तुमने इसको किसी के जरिए ठीक करवा लिया है। तो जाओजू कहती है कि हाँ, मेरे क्लासमेट ने ही इसको रिपेयर करके दिया। तो ग्रैंडपा प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसा कर पाना तो नामुमकिन था, क्योंकि इस क्रिस्टल ब्रेन को न केवल रिपेयर किया गया है बल्कि इसके कूलिंग सिस्टम को भी बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ा दिया है। जिसने भी इसको ठीक किया है उसकी रिफाइनिंग की टेक्निक बहुत ही ज्यादा चालाक और बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मेरे ख्याल से उसको तो एक जीनियस होना चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर वो जीनियस है कौन। तो जाओजू कहती है कि ये वही लड़का है जो कि अभी पे आपसे मिला था। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकती हो। जाओजू कहती है कि उसका नाम है लियाओ। और इस बात को सुनकर ग्रैंडपा भी काफी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज तुम्हारे बचपन में ही बिगड़ गई थी, और वो लियाओ की तरफ जाने लगते हैं। तो सीजिया तुरंत ही उनको रोक लेती है। वो कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि लियाओ एक बहुत ही हाई टैलेंटेड बंदा है, लेकिन उसने मुझसे एक क्रिस्टल ब्रेन को रिपेयर कराने के लिए पूरे 1 लाख यूनिट्स को चार्ज किया था। इसके बदले तो हम किसी और को भी रख सकते हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इस लड़के को एक अच्छा सा ऑफर देने वाला हूँ, और वैसे भी मैं इस लड़के के टैलेंट को भी परखना चाहता हूँ। जिसके बाद फिर प्रोफेसर लियाओ के पीछे से पहुंच जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। जाओजू ने मुझे बताया कि तुमने इस आर्टिफैक्ट को केवल अपने हाथों से ही ठीक कर दिया। तो लियाओ कहता है कि हाँ, जब मैं खाली बैठा हुआ था तब मैंने इस क्वांटम डिवाइस को अपने हाथों से ही ठीक कर दिया। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा पसंद आया। तो लियाओ कहता है कि हाँ, आप मुझे एक क्राफ्टमैन भी समझ सकते हो, क्योंकि वैसे भी एक सच्चे क्राफ्ट्समैन की यही तो निशानी होती है कि वो कितने भी बड़े से बड़े टास्क को अपने टैलेंट के बल पर ही खत्म कर दे। तो प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ, वैसे तुमने अपनी कारीगरी को दिखाते हुए इस डिवाइस को पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही ताकतवर बना दिया है, और तुम्हारा यही टैलेंट एलियन बीस्ट से फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, जिससे कि तुम अपनी दुनिया को बचाने के साथ साथ काफी सारा पैसा भी कमा सकते हो। और वैसे क्या तुम दूसरे क्राफ्टमैन के बारे में जानते हो जो कि केपेबल होते हैं रिफाइनर बनने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि एक रिफाइनर बनने का तरीका इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता, इसीलिए क्या तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है जो कि इसके लिए जरूरी होता है। तो लियाओ कहता है कि हाँ प्रोफेसर, मेरे अंदर सब कुछ कर दिखाने की ताकत और कॉन्फिडेंस भी है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो इस कंपटीशन के दौरान मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही अटेंशन दूंगा। लियाओ भी कहता है कि हाँ, मैं अपना हमेशा ही
बेहतर देने की कोशिश करूंगा ताकि मेरा गोल मुझसे अचीव हो जाए। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोगों की ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर से बताएं। और जैसे ही इसका कंपटीशन शुरू होगा हमें बहुत ही गजब गजब के फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे।